जय श्री राम मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। कैसे बीतेगा आपका 2025? ध्यान रखिए, 30 वर्ष बाद शनि आपकी राशि में गोचर करने आ रहे हैं और शनि आपके लिए 11वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। आखिर क्या करेंगे आपकी राशि में आकर के? क्या कोई बहुत बड़ा उथल पुथल मचाने वाले हैं? आखिर होने वाला क्या है? दुनिया में चल रहा है, शनि मीन राशि में आएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। कोई कह रहा है जी कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग, एक बड़ा बड़ा सब चल रहा है। एक बड़ा विशाल लेवल पर इस प्रकार की चर्चा चल रही है। आपकी राशि में ही रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। क्या होगा इस विषय पर आज इसमें चर्चा करते हैं। बड़ा डिफरेंट होने जा रहा है। एक तो जो राहु 18 वर्ष से चल रहे थे वो बदल जाएंगे। 18 महीने से चल रहे राहु 18 मई को आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और 30 वर्ष बाद शनि आपकी राशि में आ जाएंगे। इस पर खास चर्चा करूंगा, बताऊंगा आखिर क्या है और क्या वो हसरतें पूरी होंगी 2024 में जो रह गई हैं। लेकिन एक बात आपको याद दिला दूं, इस बार विशेष रिसर्च आपकी राशि पर मैंने किया है, खास रिसर्च इस बार आपकी राशि पर मैंने किया है। अब मेरी पसंदीदा राशियों में से एक बन गई है मीन राशि भी। अगर आप राम कथा कराना चाहते हैं, भागवत कथा कराना चाहते हैं, शिव महापुराण कथा कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, संगीतमय हो, आपके परिवार और आपके जीवन के दोषों को दूर करने वाली हो, भगवान से साक्षात्कार कराने वाली हो, तो आप मेरे साथ ये कार्यक्रम करवा सकते हैं, देश में या विदेश में। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूँ। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके भी अपने बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। आइए चर्चा को प्रारंभ करें और आपको बताएं कि आखिर ये समय कैसा व्यतीत होगा 2025 का आपका। सबसे पहले मीन राशि की जब मैं बात करता हूं, काल पुरुष की सबसे अंतिम राशि है, द्वादश भाव की राशि है, जल तत्व राशि है, उत्तर दशा की स्वामिनी राशि है, बृहस्पति इनकी स्वामी है। अब अगर मीन राशि एक जल तत्व राशि के रूप में देखा जाए, एक तो बड़ा स्पिरिचुअल, बड़ा धार्मिक विचारधारा से युक्त होते हैं आप लोग, दूसरों की मदद में सदैव तत्पर रहने वाले, इमोशनल बहुत ज्यादा, और इसी इमोशनल होने का फायदा जनरली समाज के लोग आपका उठाते हैं। तो क्या 2025 में भी वो लोग फायदा उठा पाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2000 मीन राशि बनती कैसे है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व प्लैनेट होते हैं। मीन राशि बनती है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का 4th चरण, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के 4 चरण और रेवती नक्षत्र के 4 चरण। अब सोचा जाए तो बृहस्पति पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी, शनि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी और रेवती के स्वामी बुध। बृहस्पति, शनि और बुध 3 ही नक्षत्र स्वामी और साथ में बृहस्पति ही आपके राशि स्वामी। 3 ग्रह पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है। खैर, मैंने इस राशि को लेकर के बहुत सारा डिटेल आप सभी को जानकारी अपने एक वीडियो के अंतर्गत दी है, जिसमें मैंने बताया कि आने वाले 5 से 7 वर्ष आपके लिए कैसे होंगे, वो जानकारी मैंने उसमें दी है। आप अपने बारे में बहुत डिटेल उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। लेकिन कहा ऐसा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कि अगर आप 2025 में हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि पहले चरण में अगर जन्म हो तो धनवान होता है व्यक्ति, धन की प्राप्ति होती है। दूसरे में हो तो काल ज्ञानहीन कहा जाता है, आने वाली परिस्थिति या व्यक्ति को ना भांप पाने के कारण आपको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है, दिक्कतें होती, काल ज्ञानहीन कहा जाता है। मीन्स कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आपने बेच दिया तब उसके रेट बढ़ गए, या कोई कार्य इत्यादि ऐसा हो गया जिसमें समझ ही नहीं आया क्या करना था और नुकसान हुआ, ऐसा कहा जाता है। तीसरे में लंपट नुकसान देखा जाता है। चौथे में पैसा धनवान होता है, इस प्रकार की कंडीशन थी। 5वें में थोड़ा नुकसानदायक परिस्थिति कही जा सकती है, खुद भी मन करता है कि बहुत सफाई ना रखी जाए या कुछ जहां से भी लाभ हो सके, कैसे भी हो सके उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। 6ठे में लोग कपट करते हैं, लोग षड्यंत्र करते हैं आपके साथ। 7वें में आर्थिक परिस्थिति खराब रहती है। 8वें में आप भाग्यवान होते हैं, होती हैं।
जिसके साथ कनेक्ट होते हैं उसका बहुत लाभ होता है। इस प्रकार देखा गया है नवये में कलेश नहीं चाहिए होता, ऐसा दिल करता है कि भाई कलेश ना हो जीवन के अंतर्गत, जीवन कलेश से मुक्त हो, प्रसन्नता हो, लेकिन ऐसा होता बड़ा कम है। जनरली देखा गया है कि मीन राशि के जीवन में कलेश बहुत देखने को मिलता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के देखा जाए या पर्सनल लाइफ को लेकर के देखा जाए। अब एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप 2025 में 18 या 33 वर्ष के हो रहे हैं तो ये दोनों समय कष्टप्रद रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 18 वर्ष के या 33 वर्ष के हो रहे हैं तो आपको अपना ध्यान रखना है। अगर आपकी चंद्र राशि पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और आप 2025 में 61 वर्ष पूरे कर चुके हैं, अगर माघ महीने में 2025 में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि और गुरुवार और पुनर्वसु नक्षत्र एक ही दिन आ जाए तो ऐसे परिस्थिति में मृत्यु जैसी परिस्थितियां देखने का संयोग रहता है। अच्छा, अब आपको एक बात बता दूं, अगर आप वर्षफल अपना प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं 9 वर्ष में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरा वर्षफल आप अपने घर पर प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। अब अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की जाए तो 2025 आखिर मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, क्या खास रहने वाला है, तो उस पर आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, 2025 साहब मुझे शानदार दिख रहा है, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, मुझे आनंददायक दिख रहा है। आनंददायक इसलिए कहूंगा, अभी तक राशि स्वामी गोचर कर रहे थे तृतीय भाव के अंतर्गत और तृतीय भाव में शत्रु राशि शुक्र की राशि में गोचर, बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। लेकिन 12 वर्ष बाद ऐसा होगा जब राशि स्वामी चौथे भाव में आकर के गोचर करेंगे। आखिर क्या करेंगे? सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के बात करें, फिर बृहस्पति पर चर्चा करेंगे। एक तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, बहुत दिन से हेल्थ प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे, भ्रमित थे, मैं कह सकता हूं। जो अगर आपकी मीन राशि आप चेक करेंगे आपके पास ये मिलेगा। आपके सर में भारीपन रह रहा था, एंजाइटी, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन इत्यादि हो रहा था, मन में एक अजीब सा डर सा लगा रहता था और बाल बहुत झड़ रहे थे, अजीब अजीब सी विचार आ रहे थे, नकारात्मक थॉट्स आ रहे थे राहु के कारण। अब राहु 12th हाउस में चले जाएंगे 18 मई को, लेकिन शनि 30 मार्च को आपकी राशि में आ जाएंगे। अभी तक शनि के 12th हाउस में रहने से अब आपको ये लगेगा कि भाई शनि आ जाएंगे तो फिर अच्छा कैसे होगा। अभी तक तो शनि नुकसान कर रहे थे, लेकिन आपको क्लियर कहना चाहता हूं कि राहु से ज्यादा घातक शनि नहीं है। तो शनि के राशि में आने के कारण जो पहले हेल्थ प्रॉब्लम थी उसकी अपेक्षा आपको सुधार देखने को 2025 में मिलेगा ही मिलेगा। 2025 में पहले की अपेक्षा आपकी हेल्थ निश्चित रूप से बेहतर होगी। इस टाइम आपका फेस भी बड़ा रूखा रहता है, बड़ा अजीब, मतलब चमक, एक ग्लो, एक चेंजेस, एक अट्रैक्शन, एक लोगों के अंदर एक बेहतर, वो नहीं जा पा रहा है राहु के कारण। राहु सोख लेते हैं ना, जो चेहरे का एक ग्लो है, जो फिजिकल एक फिटनेस है, उसको खींच लिया करते हैं। तो वो आपकी थोड़ी सी वृद्धि होगी। शनि के रहने से खैर बहुत वृद्धि हो उसके चांस कम है, लेकिन थोड़ी वृद्धि आपको उसमें जरूर देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टि करीब करीब ठीक ठाक रहेगा। एक बात जरूर कहूंगा कि शनि के आपकी राशि में आने से दो चीजें अपना लीजिएगा 2025 में। एक तो प्रत्येक शनिवार किसी मंदिर में जाकर के जिसमें पब्लिक आती हो उसमें सेवा सफाई इत्यादि जरूर कीजिएगा, उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या करना है, आप सरसों के तेल में प्रत्येक शनिवार, एक आध शनिवार छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल में चेहरा देख करके उस तेल को आप दान करें ही करें। ये आपको प्रत्येक शनिवार को जरूर करना है। ये दो चीजें करते रहेंगे तो शनि का नकारात्मक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी जो हेल्थ है वो 2025 में सबसे बेहतर रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, हेल्थ तो हो गया, वेल्थ को लेकर के आखिर क्या कंडीशन 2025 में रहती हुई दिख रही है। एक बात बड़ा क्लियरिटी से कहना चाहूंगा, अभी तक क्योंकि लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में गोचर कर रहे थे, शनि जो है वो आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे और लाभ भाव के स्वामी थे,
लाभेश के व्यय भाव में गोचर करने के कारण परिस्थिति अच्छी नहीं थी। बहुत फाइनेंशियल लॉस देखा है आपने 2025 में। जितना मेहनत किया है उसका रिजल्ट नहीं मिला है। 2024 की अपेक्षा 2025 में आपको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी देखने को मिलेगी। और यह हवा में नहीं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि शनि आपकी राशि में गोचर करने आ जाएंगे। 11वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में नुकसान दे रहे थे, लेकिन आपकी राशि में जब आ जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको आर्थिक लाभ दिखेगा। अगर पार्टनर्स वगैरह के पास पैसा फंसा हुआ है, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में जो नुकसान किया है, उसका आपको भरपाई होता हुआ 2025 में निश्चित रूप से नजर आएगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर रहेगी। लेकिन एक बात बता दूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमेशा चीजें बहुत अच्छी नहीं होती हैं और हमेशा चीजें खराब नहीं होती हैं। ग्रह का जो परिवर्तन है वो हमारे जीवन में अच्छी और खराब परिस्थितियों को बनाता है। अब जब जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तब तक आपके फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। किस टाइम पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ध्यान रखिए, किस टाइम पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वो समय होगा जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके छठे भाव में जाएंगे और सिंह राशि में 9 जून से लेकर के 28 जुलाई तक रहेंगे। 9 जून से 28 जुलाई तक खैर घर की परिस्थिति को लेकर के भी थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टमेंट जैसी चीज आपको नहीं करनी है। ये ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, ऐसे दिख रहा है। 9 जून से लेकर के और जो 28 जुलाई का समय है उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। बाकी पूरे वर्ष एक और समय होगा 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच में, यहां भी आपको पैसे को लेकर के सावधान रहना होगा। बाकी पूरे वर्ष आप पैसे को लेकर के आराम से काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हुई दिख रही है। अब चलिए दूसरी चर्चा कर लेते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भाई 2025 कैसा रहेगा। चाहे वो नौकरी की बात की जाए और चाहे वो बिजनेस की बात की जाए, दोनों ही परिस्थितियों के अंतर्गत 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। तो 12 वर्ष बाद ऐसा होगा, मैंने शुरू में भी कहा है कि बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे और बृहस्पति अपनी राशि को, धनु राशि को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। सप्तम दृष्टि बिल्कुल पूर्ण दृष्टि होती है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आप एक जबरदस्त उछाल, जबरदस्त परिवर्तन आप देख पाएंगे 2025 के अंतर्गत अपनी राशि में। लेकिन ये परिवर्तन जब बृहस्पति जाएंगे 14 मई को, 14 मई को जब बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत जाएंगे, 14 मई तक प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्बिंग रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 14 मई के बाद नई नौकरी के ऑफर, नई नौकरी में ज्वाइनिंग, चल रही नौकरी में प्रमोशन इत्यादि का रास्ता आपको प्राप्त होगा। आप जीवन में एक अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। 2025 प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के क्या ठीक रहेगा, तो एक बात आपको बता दूं, यहां भी 12 वर्ष के बाद बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करने से आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी बवाल चल रहे हैं या प्रॉपर्टी को लेकर के नए घर को खरीदना इत्यादि चाहते हैं, तो जो बवाल चल रहे हैं वो बवाल भी दूर होंगे। साथ में नए घर को खरीदने का जो रास्ता इत्यादि है, प्रॉपर्टी प्राप्ति की जो इच्छा है, वो इच्छा आपकी दूर होगी। आपको एक नई प्रॉपर्टी इत्यादि प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी 2025 में आपके लिए निश्चित रूप से दिख रही है। क्या 2025 के अंतर्गत गाड़ी वगैरह लेने का योग है? यस, बृहस्पति के चतुर्थ भाव में होने के कारण गाड़ी वगैरह प्राप्त होगी, इस प्रकार का योग दिख रहा है। क्या 2025 में संतान को लेकर के कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, या प्रेमी प्रेमिका को लेकर मिलता हुआ कुछ दिख रहा है, या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 कैसा रहेगा? तो आपको बताना चाहता हूं 2025 में जब 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो 12 वर्ष बाद एग्जॉल्टेड होंगे आपके पंचम भाव में। और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत संतान के से रिलेटेड जितनी चिंताएं हैं, चाहे वो संतान की प्राप्ति को लेकर के बात किया जाए, चाहे वो संतान के बिहेवियर को लेकर के बात किया जाए, चाहे एजुकेशन को लेकर के बात किया जाए, ये सारी चिंताएं आपकी दूर होंगी। पढ़ाई से रिलेटेड
लेकिन अंत में मिलेगा। 18 अक्टूबर के बाद बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। संतान को लेकर के जो चिंता है वो आपकी दूर होगी। क्या प्रेम संबंध बनेगा 2025 में? तो ये कह सकता हूं कि पंचमेश का एग्जॉल्टेड होने का मतलब ही 2025 में अक्टूबर महीने के बाद आप किसी के प्रति आकर्षित होंगे या होंगी, प्रेम संबंध बनेगा। तो एजुकेशन को लेकर के, संतान को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के 2025 में अक्टूबर के बाद का जो समय है वो आपके लिए अनुकूल होगा। क्या मैरिज या रिलेटेड टू मैरिड लाइफ, देखो अभी तक कुंभ राशि, मीन राशि के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी, वो नजर आ रहा है क्योंकि केतु आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे थे। तो क्या विवाह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी? क्या विवाह हो पाएगा? अगर इस पर चर्चा करते हैं, यस, तो 2025 में केतु 18 महीने बाद आपके 7th हाउस से हटेंगे और जाएंगे आपके 6th हाउस में। तो 2025 में जो एक भ्रम था जीवन साथी के अंदर आपको लेकर के, जो एक भ्रम था प्रेमी प्रेमिका के अंदर आपको लेकर के, वो भ्रम खत्म होगा। और अगर कोई टूटा हुआ रिलेशन है तो दोबारा जुड़ेगा। और एक नए रिलेशन की तरफ अगर प्रवेश करने की बात की जाए तो नए रिलेशन में प्रवेश करने का भी एक शानदार रास्ता आपके साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि दिखा रही है। अच्छा, उसके साथ जो कंडीशन दिख रही, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ बनेंगी। विवाह नहीं हो रहा है तो अक्टूबर 2025 के बाद विवाह होने का योग बनेगा। और अगर मैरिड लाइफ में खटपट है तो अक्टूबर के बाद उसको सॉल्व करने का रास्ता बनेगा। खैर, मैं जानता हूं कि आप बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछना चाहते हैं या पूछना चाहती हैं। अभी विदेश यात्रा इत्यादि को लेकर के रह गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, रीजन इस प्रकार का है कि समय बहुत कम होता है, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। निवेदन करूंगा, मेरा नंबर आपके सामने दिख रहा है, कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मेरे साथ डिटेल में बात कर लीजिए। इस वर्ष आपके लिए लकी कलर रहेगा पीला, येलो जो है वो लकी कलर होगा। लकी अंक आपके लिए 4 रहेगा और जो दिशा रहेगी वो उत्तर रहेगी आपके लिए। तो मुझे एक बार कॉल कर सकते हैं, अपना समय लेकर बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बहुत प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।